चलो चलो, हाँ बोलो हमसा। हाँ एक सेकेंड है। ग्रुप मीट नहीं है, बात कर रहे हैं हमसे। नहीं। हाँ स्टार्ट करते हैं। हम लोग थे डीएफ के ऊपर, सही है। तुम्हें डीएफ के अंदर सबसे पहले 2 नजर आ रहा है। हाँ अच्छा, इस 2 का पता है क्या मतलब है? ये आपको आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बता रहा है कि आपने तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज किए थे, ठीक है। इसका मतलब है डीएफआर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। DFR equals to independent variable। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक सेकंड, DF का तुमने बताया नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। बिल्कुल। एक सेकंड, नहीं झूठ बोलने यार अन्य आप डिस्टर्ब नहीं करोगा तो फोन पर ही है वो थोड़ी हुआ है तो पूछ क्यों रहे, बात ही नहीं है इस बारे में, झूठ बोल रही है यार। साढ़े सात। हाँ हमजा, हाँ हाँ सॉरी ये लोग बार बार घुमा रहे थे। सही सही, मतलब तो 2 आ गया डीएफआर के अंदर, सही है। फिर डीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर कितना है? 277। 277। हाँ, ये और इसके नीचे इंडिपेंडेंट इन का दोनों का सम दिया हुआ है उन्होंने। ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एरर हुआ, राइट। हाँ वो 277। तुम्हारा एरर है, ठीक है। ऊपर तुम्हारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, नीचे एरर है, और उसके नीचे टोटल। टोटल है इनका। हाँ क्लियर है ये वाली बात? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तुम्हें पता है अगर तुमसे इन केस एग्जामिनर इस तरह के ना एसएसआर कितना है, तो एसएसआर ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, ये एसएसआर रिग्रेशन के लिए होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिग्रेशन। तो ये 110 है, अच्छा, ठीक है। वो एसएसआर है। इसी तरह से एसएसई क्या होगा? एसएसई होगा 92। एस सम ऑफ रेसिडुअल होगा, राइट। हाँ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर होगा वो, बिल्कुल। एसएसई 92 होगा। फिर एसएसटी कितना है? 203.263। बस सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे। आगे चले। हाँ आगे देखो, थर्ड में मीन स्क्वायर लिखा हुआ है तुम्हारे पास। हम्म मीन स्क्वायर में हमें सिंपल बात पता है कि इन्होंने सबसे पहले उसका सम नहीं निकाला, बल्कि पहले मीन निकाला है, यानी एवरेज निकाली है सारी इनकी जो इंडिपेंडेंट की वैल्यूज थी ना उनके पास, उन्होंने हाँ उसकी मीन निकाला है। और मीन एवरेज करने के बाद फिर उन्होंने एक उसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर लिया है। और हम्म। स्क्वायर वैल्यू कितनी आई है सामने देखो, 55। 5 आई है। ये इंडिपेंडेंट ठीक है, वेरिएबल की ही मीन वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू मीन की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल। उनका सबका इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मीन लिया, फिर स्क्वायर लिया। इसका इसीलिए स्क्वायर इसको लिया। मीन स्क्वायर कहते हैं। हाँ, तो सेम एमएसआर ऐसा नाम है हुआ ना, इसका। सेम एज इट स्क्वायर, जिस तरह सम ऑफ स्क्वायर है उसका पूरा मीन, उसका हाँ स्क्वायर बिल्कुल निकाल बिल्कुल कर बिल्कुल, ही। इसी तरह से होगा। ऐसा ही है। वहां पे हमने सिर्फ सम निकाला था, यहाँ पे हमने मीन निकाला है सम की जगह। एक सेकेंड, ठीक है, पहली को कहते हैं एमएसआर, दूसरी को एमएसई। इसको MSR और MST हाँ, है। और इसमें देखो एमएसटी गिवन नहीं है तुम्हें। हाँ टी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये जो एमएसआर प्लस एमएसई होता है ना, तो ये एमएसटी के बराबर नहीं होता। सही है, एमएसटी कोई डिफरेंट वैल्यू होती है, वो इसके अच्छा, इक्वल टू नहीं होती। सही। ठीक है, ये याद रख लेना अपने कंसेप्ट के लिए। टोटल इसलिए नहीं क्योंकि क्यों नहीं है, रिपीट करो। टोटल क्यों नहीं है टोटल, इसके हाँ, अंदर मीन स्क्वायर में, क्योंकि वेरिएबल वो अलग चीज है बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि इन दोनों का जो सम है ना, एमएसआर कंपेयर। प्लस एमएसई, वो इसके इक्वल नहीं होता। जैसे सुनो गौर से सुनो, जैसे जब एसएसटी का मामला था, एसएसटी जब हम्म हम निकाल लेते सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल, तो वहां हमने क्या किया था देखो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल में लिखा हुआ है 203, नजर आ हम्म रहा है? हम्म। 203 वो किस तरह से निकला? वो एसएसआर प्लस एसएसई करके निकला था। हाँ हाँ हाँ।
110 प्लस 92 करो 203 आएगा, ठीक है। तो वहां इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि इन दोनों का सम करो तो आ जाएगी एसएसटी की वैल्यू, लेकिन ठीक है। मीन के अंदर इस तरह नहीं होता। मीन के हाँ, अंदर एमएसआर एमएसई को सम करो तो ऐसा नहीं होता कि वहां पे एमएसटी आ जाएगा। एमएसटी ठीक एक है। डिफरेंट वैल्यू होती है, तभी इन्होंने नहीं मेंशन करी यहाँ। सही है, ठीक है। आगे चेक करो। तुम्हें एफ पता है 4 से ज्यादा तुमने है, तुम्हें सिग सब वैल्यू कुछ बता पॉइंट। दिया। हाँ। हाँ, अब नीचे आ जाओ कोफिशिएंट्स के ऊपर। इसे कहते हैं कोफिशिएंट टेबल, ठीक है। अब इसमें सही। क्या है, इसमें सबसे पहले आते ही तुम्हें क्या चेक करना है, सिग वैल्यूज को चेक करना है तुम्हें, ठीक है। हम्म। ये डिस्क्राइब क्या कर रहा है, ये अनोवा टेबल का फायदा क्या है? इसका फायदा है कि तुम्हें मॉडल की रिलेशनशिप बता रहा होता था। सही है, मैंने कहा था ना पूरा मॉडल बताता था, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कलेक्टिवली लेके चलता था। सही है। कोफिशिएंट अनोवा के साथ है। अनोवा मतलब एक ही है। ना ना ना, समझ समझ, अनोवा टेबल अलग है, कोफिशिएंट टेबल अलग है, दोनों हम्म। सेपरेट है, सही। ठीक है। अनोवा टेबल हमें क्या बताता था, पूरे मॉडल की बात पूरे बताता था। मॉडल की रिलेशनशिप ना। हाँ, पूरे सही। मॉडल का मतलब होता है दोनों इंडिपेंडेंट जो हमारे हैं हाँ, उनकी इंडिपेंडेंट। कलेक्टिव बताता था। सही है, सही। ठीक है। यहाँ कोफिशिएंट जो है ना, कोफिशिएंट टेबल, इसके अंदर ये कलेक्टिव नहीं बताता, बताता कलेक्टिवली नहीं है, सबकी अलग 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 करके बताता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, इसमें ऊपर वाले में लिखा हुआ ही नहीं ना कोई भी वेरिएबल का नाम। वो उन्होंने पूरा हाँ, ओवरऑल बताया हुआ है और कोफिशिएंट में नाम लिखे हुए हैं इंडिपेंडेंट के दोनों के अलग अलग करके इसमें बिल्कुल बताया हुआ है बिल्कुल ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखो इसके अंदर तुम देखो, सबसे पहले ऊपर कांस्टेंट, फिर नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ। अपने पास एक इक्वेशन लिखो कॉपी में, एक सेकंड, एक y इज सेकंड। इक्वल्स टू y इक्वल्स टू। अल्फा हम्म। प्लस बीटा, हम्म। बीटा और उसके नीचे छोटा सा वन, बीटा वन अच्छा। और एक्स वन, बीटा के साथ ही। बीटा के साथ ही बिल्कुल। सही। फिर एक्स का प्लस, वन भी वन छोटा है। हाँ वन छोटा, हम्म। फिर प्लस बीटा टू एक्स टू। सही। बीटा टू एक्स टू। ठीक है। सही है। अब इसके अंदर y जो है ना वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। y है एम्प्लॉय हमारा। रिटेंशन है। ठीक है। एक सेकंड। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। हाँ, सही है। हम्म। अल्फा क्या है हमारा, कांस्टेंट है। सी। हम्म। प्लस एक्स वन हमारा एक इंडिपेंडेंट, बाकी दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। सबर, बीटा है ना, बीटा, हम्म। बीटा के लिए लिखो रिग्रेशन कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट। सही। प्लस। लिख लिया बीटा के लिए। हाँ हाँ हाँ। सही है, एक सेकेंड ना। अच्छा, और आगे तुम्हें x पता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में वेरिएबल। नॉन मॉनेटरी है x1 और मॉनेटरी जो है वो x2, हम्म। ठीक है। अब देखते हैं कि बात क्या हो रही है यहाँ पे इक्वेशन में ना। देखो इक्वेशन में हो रहा है कि हमें एम्प्लॉय रिटेंशन चाहिए, और ये बता रही है इक्वेशन कि दो चीजों के थ्रू होती है एम्प्लॉय रिटेंशन, ठीक है। सबसे पहले जो हाँ अल्फा लिखा है ना कांस्टेंट, उसका मतलब समझो कि देखो होता क्या है, हम उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं ना कि आप नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दो, मॉनेटरी बेनिफिट दो तो रिटेन हो हाँ। सकता है। तो अब वो सवाल करेंगे आपसे यूनिवर्सिटी वाले, वो कहेंगे भाई अगर मैं ऐसा ना करूं, आप जो कुछ कह रहे हो मैं ये सब कुछ ना करूं, मैं कुछ भी ना करूं, अपने एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह कुछ भी ना दूं, तो क्या फिर वो मेरे पास रिटेन करेंगे? क्या वो लोग मेरे पास रिटेन करेंगे? तो हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयज रिटेन कर रहे हों फिर भी, ठीक है। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हो सकता है जो रिटेन कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी नो। तुम्हारी आवाज चली गई तो अब हमजा। उसके केस में क्या होगा, जो वैल्यू होगी ना वो अल्फा की वैल्यू होगी। समझ में आई ये बात? दोबारा बताओ। अब एक एग्जांपल से समझो। देखो मैं कहता हूँ यार मुझे अपना वजन कम करना है, ठीक है। हम्म। सही है, मेरा टारगेट क्या है कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, वाई जो है वो मेरा वेट रिड्यूस करना है। सही है। हम्म।
ठीक है। अब इसके लिए मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, मैं कोई दो उठाता हूँ। कोई मुझे कहता है यार आप एक काम करें, आप एक्सरसाइज करें, आपका वेट रिड्यूस होगा। हम्म। दूसरा कहता है आप ग्रीन टी ले लें, आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हम्म। दो सजेशन आ गए मेरे पास, हाँ। एक एक्सरसाइज का और एक वेट का। सही है। ये एक्सरसाइज और वेट क्या है, मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है इंडिपेंडेंट ना। वेरिएबल्स है, हाँ। हाँ, सही है। अब देखो, मेरा वेट है, मेरा वेट है। अब मेरा वेट कुछ तो रहेगा ना, अगर मैं ये वाली चीजें ना भी करूं तो। हाँ, कुछ तो ये होगा पॉइंट ना। समझ आ रहा है? हाँ हाँ। हाँ, कुछ वेट तो मेरा ऐसा होगा कि चाहे मैं ये सारी एक्सरसाइज दिन रात भी चौबीसों घंटे भी करता रहूं, या फिर मैं ये ग्रीन टी पी पी के खत्म कर दूं अपने आप को, लेकिन फिर भी मेरा कुछ वेट तो रहेगा। हाँ। 20 किलो 30 किलो कुछ वेट तो मेरा रहेगा। तो वो जो रहेगी ना अमाउंट, वो अमाउंट होती है अल्फा कांस्टेंट। अच्छा। ठीक है, ठीक है। लिख लो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आगे क्या है? अब इस केस में एम्प्लॉय रिटेंशन में समझ आया, कुछ एम्प्लॉयज तो रिटेन करेंगे ना, कुछ ना चाहे कुछ हम तो उन्हें करे, हाँ। बेनिफिट दें या ना दें। हाँ, हम्म। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने रिटेन कर रहे हैं, कांस्टेंट में वैल्यू क्या लिखी हुई है सामने? 0.0521, मतलब 52%। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब 0.52 हमारा क्या है, अल्फा है, यानी ठीक है। कांस्टेंट है। ठीक है, हम्म। कि इतनी सर्टेन अमाउंट, इतने डिजिट जो हैं वो शो करते हैं कि यार इतना सर्टेन क्वांटिटी हमारे रिटेन रहेंगे एम्प्लॉइज। तो इसको हम लोग 0.52 तो नहीं कहेंगे ना, 52% हुआ ना ये। नहीं, बीटा है ना, तो बीटा के अंदर हम लोग जीरो पॉइंट फाइव पॉइंट टू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये जो बीटा होता है ना, इसमें भी हम्म। समझ लो एक केस। देखो, ये जो बीटा होता है ना, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है, ये एक इंडिपेंडेंट को बदलने से, एक इंडिपेंडेंट को बदलने से डिपेंडेंट पे कितना फर्क पड़ता इतना है, फर्क ये पड़ वो रहा है। आपको बता रहे हैं। हाँ, यानी ठीक है। कहेंगे कि यार अगर हम लोग एक एक जो आपका वो है ना, एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, एक नॉन हाँ। मॉनेटरी बेनिफिट देने से, एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देने से मेरे एम्प्लॉय के रिटेन करने के ऊपर कितना ज्यादा चांस है, तो मैं कहूंगा यार अगर आप एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दोगे ना, तो 0.482 482। जितना फर्क पड़ेगा आपकी रिटेंशन पे। सही समझ गए। चले इसके आगे। हम्म। सही है। आगे नीचे देखो, 0.376 क्या बता रहे हैं, मुझे बताओ। मॉनेटरी की बता रहा है वो। ठीक है, मॉनेटरी की जीरो क्या बता पॉइंट रहे हैं थ्री मुझे? बीटा। ओ सॉरी, कौन अल्फा। कांस्टेंट बता रहा है ना कितना पड़ रहा है। बल्कि सॉरी, भूल गई, दोबारा बताओ। हेलो। 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 हमजा।
हेलो। वॉइस आ रही है? हाँ, सही है, ठीक है। मैं देख रही हूँ ऊपर इसको जाओ वापस करो मोबाइल। शेयर। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर है, ऊपर जाओ कहाँ पर? फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। कोफिशिएंट टेबल चल रहा था ना? हाँ हाँ, तो वो जो है ना 0.376, वो ये कर रहा है रिप्रेजेंट कि जो मॉनिटर कंपनसेशन अगर नहीं भी होती तो इतना 0.376%, और आई मीन सॉरी नहीं नहीं, अब सबर, 0.37। अब इस बात को क्लियर करो। सबर सबर, देखो ऊपर है ना, सबसे ऊपर 0.52 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है? कि अगर कुछ करो ना करो तो फर्क कितना पड़ेगा? 0.52 जितना फर्क तो पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है? अब अगर करेंगे, अगर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देंगे, नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन करेंगे तो कितने तो का फर्क इसकी पड़ेगा? रिटेंशन 0.482 है, बिल्कुल और अगर मॉनेटरी बिल्कुल। होगी तो उससे एम्प्लॉय की रिटेंशन 0.0376 है। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली ठीक है। तो ये क्या है हमारे, ये बीटा वन कौन सा है? 0.482, ऐसा ही है? हाँ, और बीटा 2 हमारा 0.376 है। सही है, और अल्फा क्या है? अल्फा कांस्टेंट है ना हमारा। अल्फा 0.521 है। पॉइंट, हाँ 0.521 है। सही है, कांस्टेंट वाला। सही। हम्म। अब आगे देखो, हमेशा देखो इसके अंदर हम लोग ना फॉलो किसको करेंगे? अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा को, सही है? ये जो बीटा है ना, इसमें भी दो है, तुम्हें नजर आ रहे हैं, एक हाँ, अनस्टैंडर्डाइज्ड है, एक स्टैंडर्डाइज्ड है। स्टैंडर्डाइज। हाँ, हमने अनस्टैंडर्डाइज्ड को क्यों फॉलो करा है? क्योंकि इसमें ना यूनिट की बात हो रही होती है। अनस्टैंडर्डाइज्ड में हमेशा यूनिट की बात होती है, और वो स्टैंडर्डाइज्ड जो होता है ना, वो यूनिट लेस होता है, इसीलिए हम उसको नहीं नोटिस करते वहां पे। एक सेकेंड। ठीक है, अनस्टैंडर्डाइज्ड है और ये वैसे जरूरत नहीं है लिखने की, मतलब ऐसे तुम्हारे कंसेप्ट के लिए बता रहा था। सही हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, हमें सबसे पहले क्या चीज चेक करनी होती है? सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस वैल्यू, वो जो कितनी लेस आ रही देन है? है वो कमी है। लेस देन, ठीक है। टी वैल्यू कितनी आ रही है? 3.221 और 8.5, ठीक मतलब है, ज्यादा है। टी वैल्यू का थ्रेशोल्ड लिख लो अपने पास, 2 या फिर -2। 2 या फिर -2, तो ये 2 हाँ, से अबव है ना। अगर, हाँ 2 से ग्रेटर है, बस हम्म, ठीक है, डन है, फिर तो आराम से हो जाएगा, एक्सेप्टेबल है। सब एक्सेप्टेबल है। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी सिग वैल्यू जो है ना वो लेस देन 0.05 आए, तो इसका हम्म, मतलब है ऑटोमेटिकली जो टी वैल्यू है ना वो 2 से ज्यादा ही आएगी। अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू कम ज्यादा हुई तो नहीं नहीं, जैसे सिग वैल्यू जब एक्सेप्टेबल होती है ना, लेस देन 0.05। एक्सेप्टेबल, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली तुम कह रहे हो कि टी वैल्यू ज्यादा आती है, 2 से ज्यादा आती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये आपके पास जो चेक करने के तरीके हैं वो दो हैं, या तो सिग वैल्यू देख लो या टी वैल्यू देख लो, टी हमें वैल्यू आराम से देख पता लो। चल जाएगा। ठीक है, सही। फिर नीचे आओ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, यहाँ है स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स में आपके पास वैलिड और मिसिंग लिखे हुए हैं। हम्म। हमें पता है एन का क्या मतलब होता है, बताओ? सैंपल साइज। सैंपल साइज, ठीक है। सारे जितने भी जिन्होंने फिल किया है, जो फिल किया है, आ रहे हैं हमारे सामने। हम्म। ठीक है, जिन्होंने छोड़ा है वो आ रहा है मिसिंग में। मिसिंग में आ रहा है। मीन में, हाँ, मीन में तुम्हें पता है, मीन का मतलब एवरेज है, हमें पता है, बात एवरेज सही है। है। इन्होंने सारे उसकी एवरेज निकाली है जो भी है आपके पास वेरिएबल्स, जेंडर ठीक की है। है ना, ये जेंडर वाइज है ना। हाँ हाँ हाँ, सही है। बिल्कुल। हमने जेंडर में 1 2 नाम दिया था, इस बात को भी समझ लेना। हमने जेंडर में ना नाम क्या दिया था? 1 और 2, ठीक है। हम्म। 1 दिया था हमने उसके लिए, मेल के लिए, और 2 हाँ, दिया था हमने फीमेल के लिए, ठीक है। इसके लिए। तो इन्होंने एवरेज, सॉरी मैंने यहाँ पे 0 1 दिया था, तभी इसने 0.4377 तक निकाला है, ठीक है। हम्म। 0 1 भी दे सकते हैं, 1 2 भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी होती है इसमें। अब इसमें फिर आगे देख लो, मैरिटल स्टेटस और एज और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, सबका मीन हम्म। गिवन है। आगे क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हें पता है कि डिस्पर्जन को कहता है। वेरिएंस तुम्हें पता है कितना ज्यादा स्प्रेड है, कितना ज्यादा गैप है, वही वाली बात, ठीक है। हम्म। अपने पास एक चीज लिख लो, सिग्मा जो होता है ना, सिर्फ सिग्मा, सिग्मा को हाँ, कहते हैं, एक गोल सा साइन और आगे थोड़ा सा डैश सा, उसे कहते हैं सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, ठीक है। और सिग्मा स्क्वायर हो जाए ना, सिग्मा के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो वो वेरिएंस बन जाता है। सिग्मा। और तुम भी कहाँ बता हाँ, रहे हो सिग्मा, मुझे? सिग्मा का एक साइन होता है, एक गोल, हाँ हाँ मतलब हाँ। राउंड सा पूरा, हाँ, उस तरह का। तो ये नीचे ही हमें दिख रहा है, मीन के नीचे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस गिवन है तुम्हें। हम्म। तुम्हें स्प्रेड बता रहा है कि कितना ज्यादा डिस्पर्जन है डेटा में। क्लियर है यहाँ पे? हम्म।
चलो आगे आ जाओ फिर, फ्रीक्वेंसी टेबल देखो। फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर मेल कितने, फीमेल कितने, टोटल कितने, सब साफ है, सही है। सबकी वही तो। फ्रीक्वेंसीज गिवन है, हम्म। परसेंटेजेस हैं, नजर आ रही है ना ये सारी चीजें? हाँ 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 हाँ, ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। ये तो ये मुझे तो समझ में आ शायद वो गया था। पूछ, हाँ हाँ ये तो बड़े आराम से वो पूछेगा भी नहीं, इतनी आसान चीजें। तो सही। नीचे आ जाओ। कोरिलेशन, अभी कौन सा कोरिलेशन है? कोरिलेशन पूछ लेगा। हाँ, तो कोरिलेशन में हमने क्या करना है, हमें एक सेकेंड ना, हर, ये तो ऊपर भी था हाँ ना? हाँ, ये ऊपर भी था बिल्कुल, मैंने तो वहां वो, पे भी टेस्ट रन कर दिया था रिग्रेशन के अंदर कोरिलेशन का। लेकिन अच्छा यहाँ और देखो, ये आपके, रिपीट करो। हाँ तुम बोलो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ऊपर जाना जरा एक सेकेंड, एक सेकेंड, जहाँ पे हमने अभी कोरिलेशन किया था। वो रिग्रेशन बताना हाँ बिल्कुल, मेरा। पर्सन, सही, पर्सन। ठीक है, ठीक है। और अभी नीचे आना। हम एक काम करेंगे, वो जो ऊपर वाला है ना कोरिलेशन, हम उसे हटा देंगे, ठीक है। हम उसे नहीं रखेंगे क्योंकि हमने अलग से भी ठीक है, परफॉर्म किया ना कोरिलेशन, तो इसी वाले मतलब को हम दोनों यूज की करेंगे जो बात यहाँ तो पे एक ही गिवन है है। ना, जो पहले पढ़ा चुके हो मुझे इसके बारे में। हाँ हाँ, इसका कंसेप्ट भी बिल्कुल सेम है, वही एक अरे वेरिएबल की दूसरे से के साथ रिलेशनशिप, सही है, वही सेम कंसेप्ट है बिल्कुल। तो चलो मैं कॉपी पेस्ट वो वाला कर लूंगी जो ऊपर था, हाँ, रिग्रेशन वो के वाला साथ। ऊपर वाला जो है ना, ऊपर हम्म। वाले को कट कर देना, ठीक है। सही। वो क्योंकि हमने अलग से परफॉर्म किया है ये, इसीलिए। ठीक है, बस ये आखिरी टेस्ट है या मैं ही कट कर दूंगा, रिलायबिलिटी मसला का। नहीं है, मैं कट कर दूंगा उसको, इशू नहीं है। कट वाली बात नहीं, रिलायबिलिटी पर आ कॉपी जाओ। पेस्ट तो मुझे ही करना है ना वैसे भी, इसमें से उठाकर, तो मैं कर दूंगी देखकर। चलो सेट है, सेट है, ठीक है ना? ठीक है। रिलायबिलिटी, अच्छा रिलायबिलिटी में देखो, सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, हमें क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू चेक करनी है इसमें, ठीक एक है। सेकंड, हाँ, क्रॉनबेक अल्फा की। हाँ, क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.7 से ज्यादा। एक सेकंड, रिलायबिलिटी में हम लोग क्या चेक करते हैं? क्रॉनबेक अल्फा, क्रॉनबेक अल्फा, और इसकी क्या रेंज होती है? 0.7 से ग्रेटर हो, 0.7 से ग्रेटर हो। ठीक है। ठीक है। हमारे हम्म। केस में देखो, रिलायबिलिटी स्टेटिस्टिक्स में लिखा हुआ है, वो आ रही है, ज्यादा आ रही है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल सही है। हाँ, कितनी, 0.7, 36। 0.736, ठीक है। हाँ और इसमें अच्छा ही देखो, रिलायबिलिटी जो है ना, वो इन तीनों की निकाली है हमने। हमारे हाँ, पास क्या है, हर वेरिएबल्स की डिपेंडेंट निकाली है। इंडिपेंडेंट, ठीक है। हम्म। अब इसके अंदर आइटम्स है ना, बहुत सारे, छह छह आइटम्स थे सब में, तो हाँ हाँ सब छह हाँ। छह आइटम्स के आपस में एक इंटर आइटम कंसिस्टेंसी कहते हैं इसको, सही है। इसे क्या कहते हैं, इंटर आइटम कंसिस्टेंसी। इंटर आइटम, ये तुम किसका बता रहे हो, आइटम स्टैटिस्टिक्स का ना? हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है, इंटर आइटम कंसिस्टेंसी। इंटर आइटम हाँ, कंसिस्टेंसी। अब इंटर आइटम कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि तुम्हारे जो आइटम्स है ना, हम्म। आइटम्स हमेशा एक दूसरे से मिले जुले होने चाहिए। ये बात समझ आ रही है? मिले जुले मतलब मिले इन जुले व्हाट से, सेंस? हाँ, मिले जुले से मुराद ये कि जैसे एक प्राइस, एक मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है, प्राइस हाँ है ना। हाँ अब प्राइस में डिस्काउंट भी होता है, और हाँ प्राइस के अंदर मेरी कितनी टैक्स लग रहा है वो भी होता है, ठीक है। हाँ। मैं जब प्राइस कैलकुलेट करूंगा तो मैं ये भी देखूंगा ना, मैं कस्टमर को कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ और टैक्स डिस्काउंट कितना दे रहे लग हो, रहा है कितना मेरे पे, टैक्स मुझे लग रहा प्रोडक्ट है? कितने का पड़ रहा है, ये सब राइट। चीजें देखूंगा। तो अब ठीक। मेरे लिए तो ये सारे आइटम्स रेलेवेंट है ना, एक दूसरे से मिलते हाँ, जुलते हैं ना सारे आइटम्स। इट मीन्स तो कि अब इसका एम्प्लॉय को मतलब क्या है, रिटेन करने के लिए हाँ हम जो कर रहे हैं, कंपनसेशन दे रहे हैं, तो वो सब एक ही टाइप, हाँ एक ही चीज हो गई ना बात, जो तुम एग्जांपल मुझे हाँ, दे इसका रहे हो। मतलब है जो नॉन मॉनेटरी के अंदर हमने आइटम्स लिए हैं ना, तुमने 6 क्वेश्चंस लिए थे, तुमने 6 हाँ। सवाल लिए थे ना नॉन मॉनेटरी के लिए, वो हम्म। 6 के 6 सवाल आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हम्म। ठीक है। इसका मतलब है एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उससे मिलना जुलना आपस में एक एक जैसे होने चाहिए सारे आइटम्स, ठीक है। हम्म। सारे सवाल एक जैसे होने चाहिए, जो 6 सवाल हैं जो मेजर करें नॉन मॉनेटरी को, इसी तरह मॉनेटरी का नीचे होगा, फिर इसी तरह उसका होगा आपके एम्प्लॉय का, रिटेंशन का। ये अच्छा, ये है हमारा अभी चल रहा है मॉनेटरी के 6 सवालों का, उन्हीं का मीन है, उन्हीं का स्टैंडर्ड डेविएशन है, उन्हीं का एन है, सैंपल अच्छा साइज बात निकला। सुनो, मैंने ना
मैंने जो ये वाले टेबल्स है ना, आइटम स्टेटिस्टिक्स हो गया, इंटर आइटम कोरिलेशन मैट्रिक्स हो गया, ये मैंने एक्स्ट्रा डाले हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं डालूं मैंने क्या? एक्स्ट्रा हाँ इसलिए मैं डाले वही नोट ताकि कर रही कहीं थी। कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, हाँ मैं वही वरना देख रही नीड थी, सिर्फ यहाँ तक पड़ती है। रिलायबिलिटी की ना। बच्चों जो नॉर्मली यहाँ पे बच्चे वगैरह करते हैं वो सब यही करते हैं कि रिलायबिलिटी स्टेटिस्टिक्स तक इनफ है, इससे ज्यादा वो नहीं देखते। हाँ मेरे पास भी सैंपल है तो वो यहीं तक ही है पूरा। हाँ, बस इसमें आगे मीन निकला हुआ है, मैंने क्या किया एक्स्ट्रा सिर्फ मीन निकाला है और उसका। तुमने मीन और डिविजन निकाला, फिर तुमने हाँ, इंटर आइटम निकाला है, हाँ, फिर तुमने टोटल स्टैटिस्टिक्स फिर इसी निकाला तरह है। से हाँ कोरिलेशन का मैट्रिक्स निकाला है, जिस तरह हमने अभी पढ़ा था कोरिलेशन कोरिलेशन, वही सेम हाँ चीज इन्होंने आइटम्स में करी है, ठीक है। इसी तरह से ये फाइनल मैंने एक नीचे जो लिखा हुआ है आइटम टोटल स्टेटिस्टिक्स, इसके अंदर देखो लास्ट वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है, क्रॉनबेक अल्फा इफ आइटम डिलीटेड। क्या मतलब? नजर, हाँ नजर आ रहा है, हाँ हाँ देख रही हूँ। सही है। 0.67 उसमें पहली लिखी हुई है, हाँ इसका मतलब हम इस आइटम को डिलीट करेंगे आइटम नंबर 1 को, तो आइटम नंबर 1 को डिलीट करने से क्या होगा, हमारी रिलायबिलिटी गिर जाएगी, 0.7 से वो कहां पर आ जाएगी, 0.671 किससे पे आ आ जाएगी। जाएगी? ठीक है। क्लियर है ये बात? इसका मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा रिजल्ट, तो फिर बेकार बात हो जाएगी, इसलिए हम हटा नहीं सकते इसको। सही। और अगर हम लोग क्लियर? आइटम 5 या 6 हटाते हैं तो तब भी हाँ, इतना इश्यू नहीं बन रहा, उनके ऊपर 7 से ऊपर ही है तब इतना इशू नहीं बनेगा, बिल्कुल ना। बिल्कुल, तब इतना इशू नहीं बनेगा। सही। तो आइटम नंबर 5 को हटाया जा सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे इसी तरह रिलायबिलिटी सारी चलेंगी। मैंने इसकी बाकी भी सारे 7 टेबल्स से। एक्स्ट्रा डाले हैं तुम्हारे लिए, सही है। सही। ये भी 7 से ऊपर तो एक्सेप्टेबल है ये और भी एक्सेप्टेबल सही है, है। सही है। सही है। और एम्प्लॉय डिटेंशन हमारी वो भी सही है, एक्सेप्टेबल है। अब बस एक ठीक है, यही काम है ना, मतलब अब बस लिखने वाला काम रह गया ना, कि इंटरप्रिटेशन जो लिखनी है। हाँ बिल्कुल, अब इसके लिखने वाला काम है। अच्छा मुझे ये और बताओ, हाँ रिलायबिलिटी टेस्ट होता किस लिए है, मतलब क्यों किया जाता है, हम लोग क्या चेक कर रहे होते हैं इसमें कि इंडिपेंडेंट हाँ वेरिएबल्स मैं कितने बताता हूँ। रिलायबल हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के हाँ ऊपर, या देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल हाँ, कितना रिलायबल है? नहीं नहीं नहीं, देखो देखो बात सुनो, हम्म, गौर से सुनना। रिलायबिलिटी जो है ना, रिलायबिलिटी सिर्फ मेजर करके देती है हमारी कंसिस्टेंसी को। कंसिस्टेंसी किस चीज की? एक वो इस सेकंड चीज की सेकंड। कि ये जो रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, क्या ये हाँ सही रिजल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आज के दिन कुछ सर्वे करूं और कुछ रिजल्ट आ रहा है, आज के दिन लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई चल रही है, और कल के दिन उन्हीं लोगों से रिजल्ट निकाल रहा हूं तो फिर वो कहते हैं नहीं यार महंगाई तो नहीं हो रही है। तो ये तो गलत बात है ना, एक दिन कह रहे ओके। थे एक दिन नहीं कह रहे, तो बिल्कुल मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ रहा है। एक चीज सर्टिफाइड सर्टिफाइड या हाँ, ये ऑथेंटिकेट हो जनरल जाती है। रिलायबिलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जनरल रिलायबिलिटी बता रहा हूँ, उसमें इस तरह से होता है कि हम हम्म चेक करते हैं कि रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सेम सेम आने चाहिए हमेशा, ठीक है। अब ये जो जिस टाइप की हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, हम्म रिलायबिलिटी में एक किस्म होती है, एक टाइप उसकी ये आपकी क्या नाम है, अल्लाह को भला करे, ये इंटर आइटम कंसिस्टेंसी। हम्म। इंटर आइटम कंसिस्टेंसी को हमें मेजर करना होता है, वो रिलायबिलिटी का नाम है ये, ठीक है। अब अच्छा। उसको मेजर करने का मतलब ये होता है कि आपके ये जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस, हाँ ये क्वेश्चंस बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल सही सही। होने चाहिए ताकि रिस्पॉन्स आपके पास बिल्कुल सही आए। ये सही। पॉइंट समझ आ रहा है? जब हम कहते हैं ना क्वेश्चंस आपने सही बनाए हुए हैं बिल्कुल, मैं हम्म तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ आसान सी, कि इनकम होती है एक इंसान की और एक होती है हाउस होल्ड इनकम, ठीक है। हम्म। अब बच्चे क्या करते हैं, जब इनकम फिल कराओ तो उसमें गलत लिख देते हैं, हाउस होल्ड इनकम लिख देते हैं, और कभी कभी हाउस होल्ड इनकम का हो तो इनकम लिख देते हैं, अपनी पर्सनल इनकम। सही। हाउस होल्ड इनकम का मतलब होता है पूरी फैमिली की इनकम, ठीक है। सही। और एक इनकम का मतलब होता है सिर्फ एक बंदे की एक इनकम। बंदे की, तो हाँ। रिजल्ट गलत आता है कि नहीं आता, इस तरह से रिजल्ट गलत गलत आता आते हैं ना फिर। है। तो यही सारा पॉइंट है, इसका मतलब है कि हमारे सवाल में वैलिडिटी नहीं है। ये ठीक पॉइंट है। समझ आया? सही। और हमारे सवाल ये में जो क्या है नहीं है, हमें वैलिडिटी वैलिडिटी। बताता है कि हमारे क्वेश्चन सही थे, राइट। हम्म हम्म और ये बताते हैं कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सेम सेम आ रहे हैं बार बार, अगर हम बार बार रिजल्ट लेकर आ रहे हैं तो ये हम्म। पॉइंट ये है, समझे। ठीक है। और तो कुछ नहीं है अब इसमें? इसके अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं, हम्म। मैं तुम्हें बताता हूँ। अ, तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए कि बीटा के लिए ना दूसरा नाम है ग्रेडियंट का, और तीसरा है स्लोप। किसका? अभी हमने बीटा किया था ना, बीटा 1 और हाँ बीटा 2। बीटा बीटा हाँ। हाँ, तो उसका सेकंड नेम है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, स्पेल करो। GRADIENT।
अच्छा, और दूसरा क्या है? स्कोप, स्लोप है, ठीक है। स्लोप, ठीक है। हाँ, और कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है? अल्फा। अल्फा, और तीसरा नाम इंटरसेप्ट। अल्फा है और इंटरसेप्ट। इंटरेस्ट, सही। क्लियर है? अब आगे सुनो। आगे सीन क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल होता है और कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। सही है? कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल लेवल और हमने कितना लिया है? इसमें इसकी बात कर रमजा, मैं कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहा हूँ, वो हमने लिया 95%। तो मैं कैसे बता, कहाँ से बता रहे हो? क्या कह रही हो? कहाँ से बता रहे हो? ये पहले लिख लो, मैं बताता हूँ फिर तुम्हें से। कॉन्फिडेंस लेवल, 95%, ठीक है। हम्म, अब ये कैसे आया? सिग वैल्यू 0.05 थी ना? हाँ, 0.05 का मतलब 5% होता है ना? हाँ, 100 माइनस 5 95 होता है ना? बिल्कुल, इसीलिए कॉन्फिडेंस लेवल हमारा 95 है। ठीक तो है। एक फॉर्मूला अपने पास लिख लो ताकि तुम्हें याद हो जाए। कॉन्फिडेंस लेवल प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1। कॉन्फिडेंस लेवल प्लस अल्फा इज प्लस इक्वल टू 1। अल्फा इक्वल्स टू 1, ठीक है। 95 प्लस 5 तो 101 आ, मतलब 1 ही हुआ। हाँ 1 हुआ ना, 100 हुआ बिल्कुल। हम्म, ठीक है। हम्म, 95 के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? 0.95। 95% हाँ, इसका मतलब 0.95। 0.95, ठीक है। और वो पॉइंट 0.95 प्लस 0.05 होता है। 0.05 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ठीक है। अब आगे कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछ सकते हैं कि भाई क्या है। तो क्या है? मार्जिन ऑफ एरर है, ठीक है। एक प्रिसिशन सेकेंड, कितना है डेटा में? तूने बताया कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल के बाद क्या कह रहे हो? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल, क्या करूँ उसका मैं? इसका एमओई लिखो आगे, मार्जिन ऑफ एरर। एमओई, मार्जिनल ऑफ एरर, आगे। ठीक है। एमओई। अब अपने पास एक फॉर्मूला लिखो, कॉन्फिडेंस इंटरवल प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू 1। कॉन्फिडेंस इंटरवल प्लस एक्यूरेसी प्लस एक्यूरेसी, इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसमें क्या है? कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ना वो हमारा 5 है, ठीक है। 5 है, हाँ, ठीक है। और क्योंकि एक्यूरेसी एक्यूरेसी हमारे पास कितनी है? हमने कहा ना 95% एक्यूरेट है हमारा काम। 95% है, हाँ। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल। बस। अब आगे देखो, आगे अपने पास लिखो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। एक सेकेंड, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, हाँ, इसमें अपने पास लिख लो MSE होल अंडर रूट। एमएस, MSE हम्म, होल अंडर रूट में डाल दो। इसको डाल दूं? हाँ, अंडर रूट में रखो उसको, एक सेकेंड ना। ओके, क्या करिए बोलो। ठीक है, इसका क्या मतलब है? आ ये गया। स्टैंडर्ड एरर जो है, सब बाद में तो हीरो नहीं है उसका, बोलो। हाँ स्टैंडर्ड एरर जो है वो हम्म, MSE होल अंडर रूट है। तुमने MSE ऊपर ऊपर पढ़ा था, तुम्हें याद होगा। एमएस से भी तुम अभी ऊपर है। मीन स्क्वायर एरर पढ़ा था तुमने, याद आया? मीन हाँ, स्क्वायर रिग्रेशन और मीन स्क्वायर एरर। हम्म, सही है। तो उसका होल अंडर रूट जब हम लेते हैं ना, वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट बनता है। ठीक है। चलो सही है। और अपने पास आखिरी एक और चीज लिख लो, फिर बाकी हम हम्म, बाद में डिस्कस करेंगे। लिख हम्म, लो, एरर को तो रेजिजुअल कहते हैं, और एक और नाम है इनका अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, एरर को रेजिड्यूल कहते हैं, और क्या है? और है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। अनएक्सप्लेन वेरिएशन, ठीक है। ठीक है, बाकी फिर डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, मैं तब तक मैं लिखती हूँ रिपोर्ट में, फिर कुछ फंसी तो मैं तुमसे पूछ लेती हूँ ठीक है, फिर। इसे सेव कर लेना और मुझे सेंड कर देना।
अपना वर्क करके ना, थीसिस का काम करके। हाँ, और रिकॉर्डिंग भी। चलो ठीक है, ठीक है। ठीक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।